किसान आंदोलन का आज 70वां दिन है और आज भी नए कृषि कानूनों पर तकरार जारी है। किसान नेता राकेश टिकैत आज जींद खटकड़ टोल प्लाजा पर चल रहे प्रदर्शन में शामिल होंगे और इस दौरान बड़ी संख्या में किसानों के वहां पहुंचने की संभावना है। तो दूसरी ओर हरियाणा और सरकार ने भी 7 जिलों में इंटरनेट सेवा पर आज शाम तक 5 बजे तक के लिए रोक बढ़ा दी है और इन सब के बीच इस आंदोलन को अब मिला है इंटरनेशनल पॉप स्टार रिहाना का समर्थन। लेकिन सवाल यह है कि रिहाना का किसान आंदोलन में क्या काम है? क्या रिहाना ने आंदोलन के नाम पर दिल्ली में हुई हिंसा को देखा है? क्या उन्होंने आंदोलनकारियों को पुलिस वालों पर ट्रैक्टर चढ़ाते हुए देखा है? अगर नहीं तो आइए आज उन्हें आंदोलन का वो चेहरा भी दिखाते हैं और साथ ही साथ देश को उन 12 चेहरों की भी पहचान करवाते हैं जिनकी तलाश दिल्ली पुलिस को है और जिन पर आरोप है कि 26 जनवरी को लाल किला समेत दिल्ली के कई इलाकों में हिंसा और उपद्रव फैलाने का। जिन तस्वीरों ने देश को शर्मसार कर दिया, जिन तस्वीरों ने किसान आंदोलन को बदनाम कर दिया, गणतंत्र के हर गुनहगार का होगा हिसाब। अब होने लगी है आरोपियों की पहचान। दिल्ली के 12 मोस्ट वांटेड। 26 जनवरी को दिल्ली के आईटीओ से लेकर लाल किले तक हिंसा की ऐसी तस्वीर न देश ने पहले कभी देखी थी और न कभी देखना चाहेगा। लेकिन पूरे देश की एक ही ख्वाहिश है कि इस हिंसा का हर गुनहगार जल्द से जल्द सलाखों के पीछे पहुंच जाए। तो आप भी पहचान लीजिए उन चेहरों को जिसके दिल्ली पुलिस को शिद्दत से तलाश है। हाथों में डंडा, पीली पगड़ी, पीला और हरा जैकेट, यह दिल्ली पुलिस के लिए हिंसा का आरोपी है। हाथों में डंडा लिए इस शख्स की भी दिल्ली पुलिस को तलाश है। दिल्ली पुलिस ने ऐसे एक नहीं 12 चेहरों की पहचान कर ली है जिन्हें 26 जनवरी को हुई हिंसा का आरोपी माना जा रहा है। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच की टीम 26 जनवरी से ही जांच में जुटी है। क्राइम ब्रांच को जांच के दौरान कई वीडियो मिले और उन्हीं के सहारे अब पुलिस हर गुनहगार की पहचान में जुटी है। वीडियो एनालिसिस और फोरेंसिक टीम की मदद से पुलिस ने 12 आरोपियों की पहचान कर ली है। क्राइम ब्रांच का मानना है कि इन आरोपियों ने लाल किला समेत कई जगहों पर हिंसा फैलाई, पुलिस वालों पर हमले किए, तिरंगे का अपमान किया। दिल्ली पुलिस कमिश्नर ये पहले ही बता चुके हैं कि उस दिन हिंसा में 510 पुलिस वाले घायल हुए और पुलिस हर गुनहगार को सजा दिलवाने में जुट गई है। हमें 1000 से ज्यादा भी वीडियो फुटेजेस मिले हैं, ईमेल्स मिले हैं, बहुत सारे पिक्चर्स मिले हैं। तो उन सभी को खंगाला जा रहा है। उन सभी से एफआरएस के माध्यम से, वीडियो एनालिसिस के माध्यम से हम उसको छानबीन कर रहे हैं और जिसका भी इसमें सम्मिलित है उसके खिलाफ कानूनी प्रक्रिया जरूर शुरू होगी। सबको ये बात का जानकारी होना चाहिए कि कानून आखिरकार सबसे बड़ा है। दिल्ली से लेकर पंजाब तक पुलिस आरोपियों को ढूंढ रही है। लाल किले पर धार्मिक झंडा फहराने के मुख्य साजिशकर्ता दीप सिद्धू की भी तलाश में छापेमारी जारी है। तो वहीं वीडियो के जरिए गुनहगारों की भी पहचान होने लगी है। पुलिस का कहना है कि अभी तो सिर्फ 12 आरोपियों की तस्वीर वीडियो से निकाली गई है, लेकिन अभी कई और दंगाइयों के चेहरे बेनकाब होने वाले हैं। नीरज गौड़ के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। राजू राज है मेरे सहयोगी, जुड़ चुके हैं हमारे साथ। राजू राज, अब जिन लोगों के चेहरों की पहचान हो चुकी है उनकी तलाश को लेकर अब लगातार धरपकड़ की जा रही है, क्या अपडेट है सबसे पहले इस बाबत? देखिए, निश्चित तौर पर इस पूरे मामले में क्राइम ब्रांच ने 12 आरोपियों की तस्वीरें जारी की है। ये 12 वो आरोपियों हैं जिन्होंने लाल किला पर आतंक मचाया था, दंगा फैलाया था और अब तो तस्वीरें सामने हैं उनमें अब साफ तौर पर देखा जा सकता है कि इनके हाथों में हथियार है। किसी के पास तलवार है तो किसी के पास डंडे हैं, लाठियां हैं और तमाम ऐसे हथियार लेके वो वहाँ पर पहुँचे थे। तस्वीरें
फॉरेंसिक के जरिए, जो एफएसएल टीम के जरिए जो तस्वीरें सामने है उसको क्राइम ब्रांच ने रिलीज किया। क्राइम ब्रांच का ये भी कहना है कि जल्दी कुछ और तस्वीरें भी सामने आएंगे और उसके लिए लगातार जांच की जा रही है, एफएसएल की टीम की मदद ली जा रही है, फॉरेंसिक की मदद ली जा रही है और कम से कम पुलिस के पास 1000 से भी ज़्यादा वीडियो मिले हैं। उन्हीं वीडियो के आधार पर ये तस्वीरें सामने आई है और जब तमाम आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए जगह जगह पर क्राइम ब्रांच की टीम, चूंकि जो एक्सपर्ट की टीम है, जो तेज तर्रार ऑफिसर है, उनकी टीम बनाई गई थी और उसकी टीम लगातार पंजाब हो, हरियाणा हो, तमाम जगहों पर छापेमारी कर रही है, रेड डाल रही है, इनकी पहचान की जा रही है। जो फॉरेंसिक टीम के जरिए और तस्वीरें सामने आ रही है, क्राइम ब्रांच का कहना है कि जल्द ही कई और तस्वीरें जल्द ही आपके टेलीविजन स्क्रीन पर मिलेगी। लगातार हम कोशिश कर रहे हैं कि और आरोपियों के चेहरे सामने आए। अगर किसी ने इन आरोपियों को देखा है तो पुलिस को इत्तला करे, क्योंकि ये वो आरोपी हैं जिनकी तस्वीर उस दिन जो हिंसा हुई थी, हिंसा के जरिए जो कैमरे में कैद हुई थी, मोबाइल में कैद हुई थी, उन्हीं फुटेज के जरिए पुलिस इन आरोपियों की पहचान कर रही है और जल्द से जल्द कुछ और गिरफ्तारियां इस मामले में जल्द हो सकती है। बिल्कुल। और राजूराज, अभी अगर हम ये देखें कि जहां तक भी जांच का दायरा पहुंचा है, उसके बाद एक तरफ तो किसान आंदोलन आगे बढ़ाने की बात राकेश टिकैत कर रहे हैं, तो ऐसे में कितनी चुनौती होने वाली है दिल्ली पुलिस के लिए कानून व्यवस्था, क्योंकि अभी तो सिर्फ आरोपियों की धरपकड़ की शुरुआत ही हुई है। देखिए, निश्चित तौर पर काफ़ी चुनौतियां और यही वजह है कि तमाम जो बॉर्डर हैं, तमाम बॉर्डर इलाके में दिल्ली पुलिस ने इस बार अपनी पूरी तैयारी की ली है। सड़कों पर कील तक लगाया गया ताकि अगर जो घटना 26 जनवरी को हुई है वैसी घटना की पुनरावृत्ति न हो, और यही वजह है कि दिल्ली पुलिस अपने तरीके से पूरी तैयारी कर रही है। और हमने लगातार यहाँ पर देखा है कि दिल्ली पुलिस कमिश्नर एस एन श्रीवास्तव बार बार तमाम बॉर्डर इलाकों पे जा रहे हैं, उन तमाम पुलिसकर्मियों से मिल रहे हैं जो घायल हुए थे, उनका मोराल बूस्टअप करने के लिए, ताकि पुलिस के अंदर ये मैसेज जाए कि पुलिस ने संयम बरता था, पुलिस ने अहिंसा किया था, जिसकी वजह से जो घटना घटी थी, जिसमें से घायलों की संख्या जो दूसरे पक्ष हैं उनकी संख्या काफ़ी कम हुई है, जो घायल हुए हैं वो पुलिस वाले हुए थे। अब पुलिस ने संयम बरते हुए किया था, लेकिन अब पुलिस कहीं से नहीं, क्योंकि लगभग 90,000 के करीब दिल्ली पुलिस का स्ट्रेंथ है और यही वजह है कि तमाम बॉर्डर इलाके में अलग अलग लेयर लगाए गए हैं सिक्योरिटी के, 3 से 4 लेयर की सिक्योरिटी लगाई गई। पूरा जो बॉर्डर का इलाका उसे फेंसिंग किया गया। तो पुलिस अपने तरीके से पूरी तैयारी, क्योंकि अब गिरफ्तारियां होगी, पुलिस आरोपियों की पहचान करने में जुटी है। वहीं जहां पर किसान आंदोलन कर रहे हैं वहां लोगों की संख्या लगातार बढ़ रही है और 6 फरवरी को जो किसान ने पैदल मार्च की जो बात कही है, चक्का जाम की बात कही, कहीं उस दिन कोई ऐसी घटना दोबारा न घटे, इसलिए दिल्ली पुलिस अपने तरीके से पूरी तैयारी कर चुकी है। तमाम बॉर्डर्स पे आप देखेंगे कि पूरे बॉर्डर जानकारी हम लेते रहेंगे, कर दिया गया सील। ग्राउंड से हम और जानकारी आपसे लेंगे। आपका धन्यवाद ये सारी डिटेल्स बताने के लिए। संसद से सड़क तक किसानों के नाम पर हंगामा जारी है और सवालों के घेरे में है दिल्ली बॉर्डर पर पुलिस की तैयारी। दिल्ली पुलिस ने गाजीपुर बॉर्डर से लेकर टीकरी बॉर्डर तक सड़कों पर किले और कटीले तार लगा दिए हैं। प्रदर्शनकारी और विपक्ष एक सुर में पूछ रहे हैं कि दिल्ली पुलिस ने युद्ध जैसा माहौल क्यों बना दिया है, तो इस सवाल का जवाब भी दिल्ली पुलिस ने दे दिया। दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने पूछा कि आखिर जब दिल्ली में हिंसा हुई, पुलिस वालों पर ट्रैक्टर चढ़ाए गए, तब ये सवाल क्यों नहीं पूछा गया। वैसे किसान के नाम पर जो आंदोलनकारी 6 फरवरी को चक्का जाम की तैयारी कर रहे थे, उन्हें ये देखते हुए बहुत चोट पहुंची कि सड़क पर नुकीले कीले लगाकर दिल्ली पुलिस ने प्रदर्शनकारियों का ही चक्का जाम कर दिया। एक, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17। दिल्ली के गाजीपुर बॉर्डर पर सुरक्षा की दीवारों की गिनती यहीं खत्म नहीं होती। अगर सड़क पर लगी नुकीली कीलें और पुलिस का घेरा जोड़ दें तो ये नंबर 25 तक पहुंच जाएगा।
गाजीपुर बॉर्डर पर जो रास्ता आनंद विहार से इंदिरापुरम वैशाली की तरफ जाता है, जो नीचे वाली सड़क है, उस पर इस तरह से जो कीलें हैं वो लगा दी गई हैं। इस तरह के मेटल के पैचेस हैं जिस पर ये कीलें लगी हुई हैं और उसको यहाँ पर फिट कर दिया गया है। और इसके पीछे अगर आप देखेंगे तो 25 लेयर की बैरिकेटिंग है, सुरक्षा व्यवस्था है, पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं, यूपी पुलिस मौजूद है। यानी जिस तरह से चक्का जाम का ऐलान किया गया है उसके बाद जो सुरक्षा के इंतज़ाम हैं वो बेहद पुख्ता कर दिए गए हैं। कोई भी इस सीमा से बाहर ना जा सके या इसके अंदर ना आ सके, इस बात को सुनिश्चित करने के लिए प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। गाजीपुर बॉर्डर की तरफ टीकरी बॉर्डर पर भी कीलें लगा दी गई है। इस वक्त आप दिल्ली के उन दोनों बॉर्डर की कीलबंदी की तस्वीरें देख रहे हैं, जहां किसान आंदोलन के नाम पर सैकड़ों प्रदर्शनकारी 2 महीने से जमे हुए हैं। 3 लेयर की सिक्योरिटी यहाँ पे दी गई है। पहले लेवल की बैरिकेडिंग के बाद किसानों का आना बिल्कुल मना है। वहाँ पर न किसान जाएंगे ना पुलिस वाले जा रहे हैं। और आप यहाँ पे सिचुएशन देखिए, यहाँ पर कील लगा दी गई हैं। कीलों से यहाँ पूरे कंक्रीट के अंदर कील और बड़े बड़े जो सरिया होते हैं उनको लगा दिया गया है कि अगर 26 तारीख जैसी हिंसा की सिचुएशन अगर कुछ भी आती है यहाँ पर, तो उससे निपटने का पूरा इंतजाम यहाँ पर पैरामिलिट्री और सेना ने किया हुआ है। टीकरी बॉर्डर पर भी पुलिस की तैयारी ऐसी है कि प्रदर्शनकारी चाहकर भी दिल्ली की ओर नहीं आ सकते। साथ ही बॉर्डर को कटीले तारों से घेरा गया है। यहाँ आप गाजीपुर, टीकरी और सिंघू बॉर्डर की तस्वीर देख सकते हैं। तीनों बॉर्डर पर कटीले तारों की फेंसिंग है। ऐसी तस्वीर अब तक आपने भारत और पाकिस्तान के बॉर्डर पर ही देखी होगी। गाजीपुर बॉर्डर पर तो कटीले तारों की फेंसिंग इस तरह से की गई है कि प्रदर्शनकारी पैदल भी अगर चाहे तो वो दिल्ली में घुस नहीं सकते। कटीले तारों की फेंसिंग के बाद यहाँ लोहे के बैरिकेड लगे हैं। बैरिकेड के पास ही सीमेंट की 2 दीवारें बनाई गई हैं और उस बीच में भी कीले और कटीले तार लगाए गए हैं। हम इस वक्त सिंघू बॉर्डर पर हैं और जिस तरीके से 26 जनवरी को जो प्रोटेस्टर्स थे, जो राइटर्स थे, जिस तरीके से उन्होंने लाल किले में तोड़फोड़ की और तमाम जो दिल्ली पुलिस के जवान हैं इस प्रोटेस्ट में घायल हुए, उसके बाद से लगातार जो दिल्ली से लगे सीमा के इलाके हैं, चाहे हम सिंघू बॉर्डर की बात करें, गाजीपुर की बात करें या फिर टिकरी बॉर्डर की बात करें, वहाँ पर बैरिकेड्स जो सिक्योरिटी है काफ़ी ज़्यादा बढ़ा दी गई है। 26 जनवरी को किसानों के ट्रैक्टर मार्च में हुई हिंसा के बाद प्रदर्शनकारी का अड्डा बन चुके दिल्ली के हर बॉर्डर पर बैरिकेड की दीवारें बेहद मजबूत कर दी गई हैं। इतनी कड़ी सुरक्षा व्यवस्था पर किसानों का क्या कहना है, जरा सुनिए। जो तारबंदी हो रही देखियो, वो जनता को आगाह करने के लिए है कि अनाज इसी किलेबंदी में बंद होगा। वहाँ तक कौन जा सकता है, फिर वो बता दो। ये तो किसान नेता हैं। हमने इनके फॉलोअर्स यानी गाजीपुर बॉर्डर पर किसान बनकर जमे राकेश टिकैत के कार्यकर्ताओं से भी पूछा। बैरिकेटिंग का तो यही है, बस यहाँ पे तार वार लगाए, इधर ट्रॉलियाँ चली गई थी, दिल्ली में ट्रॉली ना घुस पावे अंदर। कील तैयार बैरिकेटिंग तक कहीं तक नहीं हटने का, जिसे ना वो लग रही कुछ भी करते नहीं हटेंगे। किसान किसी किसान को कोई दिक्कत आऊगी या ट्रैक्टर नहीं आने दिया जाएगा तो मंच पर से ट्रैक्टर जाएंगे, उसे लेकर आऊंगे। दिल्ली पुलिस से भी पूछा गया इतनी सुरक्षा व्यवस्था की जरूरत थी क्या। सुनिए दिल्ली के पुलिस कमिश्नर SN श्रीवास्तव ने क्या कहा। कि जब 26 तारीख को जिस प्रकार से जो ट्रैक्टर्स का इस्तेमाल किया गया था, सभी पुलिसकर्मी पे चढ़ा करके बैरिकेड को तोड़ करके सब कुछ किया गया, तो आप उस समय आपने कोई सवाल नहीं पूछा। हमने क्या किया है, हमने उस बैरिकेड को मजबूत किया। दिल्ली बॉर्डर पर इस तरह की कड़ी सुरक्षा व्यवस्था इसलिए है क्योंकि किसानों ने 6 फरवरी को चक्का जाम अभियान चलाने का ऐलान किया है। ऐसे में पुलिस नहीं चाहती कि 26 जनवरी की तरह प्रदर्शनकारी दिल्ली में घुसकर उत्पात मचाएं, पुलिस पर ट्रैक्टर चढ़ाएं और लाल किला पर धार्मिक झंडा फहराएं।